जीव जो है यह पिसा रहा है, इसमें से बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दो पाटन के बीच में जितना अनाज जाता है सब मैदा बन करके नीचा गिर जाता है। यही है दो पाटन के संसार। और उसी जाता के अंदर जैसे जाता में हुबहू था, एक काठ का किला होता था और वह किला के नजदीक जो अनाज जाता था वह बच जाता था। कितना ही स्पीड में, कितना ही जोर से वह चक्की चले, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी तरह यह संसार में किला कौन है? जिस किला को धर करके रहना है हमको, उस किला को तलाश करना है। जैसे किला के नजदीक जाए, जितने अनाज पहुंचा वो साबित रह गया, उससे जो फटकी जितना रहा सब पिसा करके समाप्त हो गया। वो किला क्या है? तो गुरु का नाम। वो गुरु का नाम जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने सारे सृष्टियां को रचा, जिसने हमें वह नाम लखाया, तो यह नाम को भजते रहो। जैसे राम शब्द का मैंने कहा था, जो उसका भी छंद विच्छेद करके बताऊंगा। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को वह नाम मिला था सतयुग में। रा अक्षर पिता ने दिया था, माँ अक्षर माता ने दिया था। रा अक्षर कौन दिया था? पिता निरंजन साहब। और माता अद्या उनको मौ शब्द दिया। उसी समय में राम शब्द बना था। इसका छंदी विच्छेद करके आप लोगों को बता देंगे। पहले इस भजन का रथ सुन लीजिए। तो 10 5 सखी मिली चल ली जाता सरिया। 10 और 5 कितना हो जाता है? 15। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय यह शरीर के अंदर में पाया जाता है। और 5 तत्व का यह शरीर है। तत्व माने हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। क्षिति जल पापक रामायण में लिखा हुआ है। तो क्षिति जल पापक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व का ये शरीर है। ऐसी 5 तत्व के शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, यही 15 हो जाता है। और यही 5 25 के लेकर के हम लोग इसमें रह रहे हैं, इसी में ओझराए हुए हैं और अपनी ये जो रास्ता है उसको भुलाए हुए हैं। वही रास्ता अपनाने के लिए, रास्ता जो भुला गए हैं उसी को दिखाने के लिए कबीर साहब ने आया इस धरातल पर। या चाहे जितने महान पुरुष आए, वही जो अपना रास्ता भुला दिया, यह जीव असली रास्ता छोड़ करके कुमार्ग नकली रास्ता पर जा रहा है। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 तत्व का शरीर, 10 15 हो गया। और यह सब कहाँ चला? तो 10 5 सखी मिली चलली जत सरिया, और सिर पर शोभे धनी के प्रेम के चंगेरिया। अरे भाई आवाज गड़बड़ा रहा है। मैं मास्टर ओ साहब, जैसे बुझाता है जो मैक बजिए नहीं रहा है। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? आपको नहीं फील हो रहा है क्या? हमको तो बहुत फील हो रहा है, जैसे बुझाता है जो मैक पर बोलिए नहीं रहा हूँ। अब सिर पर शोभे धनी के प्रेम के चंगेरिया। कौन सा चंगेरा? एगो चंगेरा में वो बांस के चंगेरा होता है, ठीक है। और टाइम मैं सब कभी कभी गांव घर में सीखी के भी। आवाज थोड़ा ठीक कीजिए ना भाई। आवाज पूछे तो नहीं है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो 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 एकदम सट करके गाना। ठीक ठीक ठीक।
जो सिर पर शोभे धनी के प्रेम के चंगेरी, यानी प्रेम रूपी हृदय में प्रेम जगा किसके प्रति? तो सदगुरु के प्रति। अब वहां जाते हैं, गुरु से सत्संग करते हैं और गुरु ने हमको अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ता बताते हैं। जब उस रास्ता पर हम चलने लगते हैं तो हमें कल्याण होता है। और यही जो दो पाटन को जो देखा कबीर साहब चलते हुए, इसी पर रो पड़े। ऐसा ही काल का चक्की चल रहा है, मरण और जीवन का, मरण और जीवन का ये जो चक्की है, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है जीवों को। तो जो अंकुरी जीव है, जो पहचान गया, जिसको गरज है, जो हम कैसे बचेंगे जम के फेरा से, काल के चक्कर से कैसे बचेंगे, जिसको भी इतना आ गया चेतना, वह अपने रास्ता ढूंढने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उस गुरु को नजदीक वो पहुंच जाते हैं। वही एक बचता है, वो काल के चक्की से सावधान। प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात तुम गुजारो, प्यारे प्रपंच में तो शायद हमें कलयुग के साथ हमको युद्ध हो रहा है। मैं इस चीज को कुछ दिनों से मैंने खूब गौर से इस चीज को मैंने देख रहा हूं। अभी देखिए यहाँ कितना कुर्सी खाली है, कितना कुर्सी खाली है। जो आमंत्रित संत हैं वो भी नहीं समय पर आते हैं। जितना मैंने कम से कम 50 गांव में जो टूक खिलाया, आमंत्रित किया संतों को, सबों को यही कहे जो मेरा प्रोग्राम 10 बजे से 11 बजे तक, मैं जहां जहां गए सबों से यही कहे जो वही 11 के अंदर में ही जैसे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन संत के अभाव के कारण यह प्रोग्राम हम लोग 2 बजे के बाद ही चालू किए हैं। तो इसीलिए जहां भी जाता हूं यही देखता हूं रवैया, जो सत्संग में जैसे लोगों को मन नहीं लगता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो बूढ़ा लोग सब, हमारे पिताजी या हमारे दादाजी, ये सब बैठते थे कहीं पर दरवाजे पर, तो चर्चा किया करते थे जो एक समय ऐसा आएगा जो 3 कोस पर डिबिया जलेगा। क्या कहते थे? जो 3 कोस पर डिबिया जलेगा। ये बात सुन करके हम लोग सोचते थे अपना दिल में जो शायद सारे लोग मर जाएगा, कहीं कहीं लोग रहेगा। लेकिन ये बात नहीं है। हम लोग तो बच्चे थे तो यही बात अर्थ लगाते थे। लेकिन 3 कोस पर अभी डिबिया जल रहा है। कैसा डिबिया? तो संत महात्मा का कमी हो जाएगा। ज्ञान रूपी दीपक जो है, असली जो मनुष्य का ज्ञान है, वो समाप्त हो जाएगा। झूठ कपट छल प्रपंच परनिंदा चोरी चमारी यही सब में लग जाएगा। और जो संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, प्राणी है, वो कहीं कहीं मिलेगा, है ना? करोड़ों में एक, ठीक है। तो इसी पर सरकारी बानी है, भजन के माध्यम से कहते हैं, प्यारे प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारो, मनुष्य का तन ये पाके कुछ तो जरा विचारो। प्यारे प्रपंच में तुम
जरा विचारो। सब चोर अपना डेरा हजार हो। सब चोर तू दिन काले बसेरा करते हो मेरा मेरा। अब चोर अपना डेरा माता के पास भागे कृष्णा के पीछे लागे। क्यों फिरते हो अभागे हमको सभी मारो। दे देगा कोई तोबे और कुछ न पावे। एक धर्म साथ जा